बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। पिछले अगर हम 1-2 दिहाइयों की बात करें तो जिन मसाइल में बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हुआ है उसमें हम सुनते हैं कि खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ गई है, यानी कि कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती हो गई हुई है। हम हर जो 10 में से 3 या 4 अफराद मोटे नज़र आने शुरू हो गए और ये इसकी रेशो भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आम इसकी शरह अगर देखा जाए तो जो टोटल कोलेस्ट्रोल होता है वो अगर हमारे खून में जो पहले नॉन पेशेंट नहीं है, जो अमराज कल्ब में के मरीज़ नहीं हैं, उनमें 200 तक भी कोलेस्ट्रोल जो है नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती के साथ हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, तो इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इसमें हम देखेंगे कोलेस्ट्रोल मुख्तलिफ असबाब का जो बीमारियों का बायस बन सकता है। इसकी ज़्यादती सबसे बड़ी रीज़न इसकी ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। इसके अलावा हमारे कुछ जोड़ों के दर्दों के अमराज के मसाइल भी इसमें हो सकते हैं। और कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती के साथ आपका जो आम तौर पर देखते हैं कि ऐसे लोग जो दमे के मरीज़ तो नहीं हैं मगर वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उनकी अगर हम देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उनको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उनका भी कोलेस्ट्रोल बढ़ा होता है। गोया कि वो जो आपको ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार खून के ज़रिए चाहिए होती है, कोलेस्ट्रोल उसमें भी रुकावट डालता है। तो ये कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती की वजह से आपका जो आम मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासर होते हैं। तो उसकी बड़ी वजह हमारी मामूलात ज़िंदगी हैं। हमारी ग़िज़ा में चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, हमारी ग़िज़ा में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है, यानी कि जंक फूड हैं, हम रेडीमेड ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, जिसमें बेकरी का बहुत अमल दखल शुरू हो गया है। किसी ज़माने में बेकरी का सामान घर में हफ्ते या महीने में एक दफ़ा आया करता था, आज हमारी सुबह की इब्तिदा बेकरी के सामान से होती है। तो ये इतना ज़्यादा जो तब्दीली आई है ये भी एक वजह बनी है कि जो ज़्यादा रिफ़ाइंड ग़िज़ाओं की तरफ हम चले गए हैं, मैदे वाली ग़िज़ाओं की तरफ रुझान हो गया है, मीठी चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है और चिकनाई वाली तली हुई चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है। और जो हम ये बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा इस किस्म की चीज़ें खाते हैं, इसमें जो चीज़ और क्रीम यूज़ की जाती है, इसमें जो अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, कुछ तो वो इसमें अज्जा में क्रीम चीज़ वगैरह होती है, वो भी कोलेस्ट्रोल में इजाफे का बायस बनती है, और कुछ ऐसे इसमें केमिकल और स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करते हैं। उसकी वजह से भी आपका जब मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो मेटाबॉलिज्म की ख़राबी के नतीजे में जो एक नुकसान होता है वो कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती भी है। चिकनाई का इस्तेमाल इतना बुरा नहीं है जितना उसको खर्च ना करना बुरा है। आप घी इस्तेमाल करें, आप चिकनाई इस्तेमाल करें, आप मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें, मगर उतनी फिर मुशक्क़त भी करें। हमारे यहाँ क्या देखा है, हमने देखा है कि जो वर्जिश है, जो रोज़ाना ग्राउंड कभी भरे होते थे, खेल के मैदान कभी भरे होते थे, हर स्कूल में ग्राउंड और एक पीरियड बच्चों के लिए हम छोटी उम्र में सुनते पीटी का पीरियड हुआ करता था। पीटीआई साहब जो हमें वो पीटी करवाते थे वो ख़त्म हो गया है, और बच्चों को जो हमारे मुख्तलिफ सालाना गेम्स हुआ करती थी जिसमें फ़ुटबॉल, हॉकी, मुख्तलिफ गेम्स हुआ करती थी, आज वो ख़त्म होकर रह गई हैं। बच्चों के पास खेलने के लिए वक्त ही नहीं बचा, इतना ज़्यादा मसरूफियत हो गई है। वर्जिश को मामूल बनाएं और अपनी जो मामूलात ज़िंदगी हैं, सोने जागने का टाइम को भी अतदाल पर लाएं। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपके अर्ज़ करना चाहूँगा। हमारे किचन में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं कि आप अपने इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर आपने वर्जिश पर अमल करना शुरू कर दिया, अगर आपने ग़िज़ा पे कंट्रोल कर लिया, अगर आपने सोने जागने के मामूलात को ठीक कर लिया, ऑन एन एवरेज रोज़ाना 6 से 8 घंटे नींद लाजमी कर ली, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप कोलेस्ट्रोल और इस जैसे मसाइल से महफूज रहेंगे। इसके साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं खुदा न खास्ता जिनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो गया और वो उनको ख़तरा है कि वो अब अमराज कल्ब में मुब्तला हो जाएंगे, तो वो मैं चंद चीज़ें, एक को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत जो हमारे हर हांडी में मिसाले के तौर पर यूज़ होती है, लहसुन। लहसुन के बारे में आम तौर पर लोग बताते हैं कि जी उसकी छीलें और तुरियाँ साबित निगलने, नहीं, तुरियाँ निगलना जो है ना उससे कुछ अपनी नुकसान है कि वो साबित निकलेंगे तो हमारे मैदे के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर सकती है, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि उसको थोड़ा सा कूट लें,
उसको अगर चटनी बना लें, पुदीना, लहसुन, अदरक, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगी और उसका जो नुकसान है वो भी कम हो जाएगा। एक तो ये ज़रूरी चीज़ है कि लहसुन का इस्तेमाल करते हुए साबुत ना करें, उसे कूट कर थोड़ा सा क्रश करके करें। सिंगल भी कर सकते हैं और अदरक, पुदीना, लहसुन तीनों चीज़ों को मिलाकर चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत मारूफ जो चीज़ है जो इन दिनों में बहुत लोग इस्तेमाल करते नज़र आए हैं और देखा गया है, जिसमें अदरक का पानी, लहसुन का पानी, नींबू का पानी, सिरका, सेब और शहद, ये 5 चीज़ें हैं। इनका अमीज़ा बनाकर ये जो चारों जूस हैं जिनमें अदरक, लहसुन, नींबू और सिरका, ये बराबर वज़न 1-1 प्याली ये ले लिया तो 2 प्याली शहद, तो वो थोड़ा सा उनको मिक्स करके पकाएं और जब उबाला आ जाए तो शहद शामिल करके वो एक मुरक्कब तैयार हो जाता है। 1 से 2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, आप मोटापे से भी निजात होती है और जो रगें आपकी तंग हो रही हैं कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से वो भी खुल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका निज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो आप मैंने पहले बर्स किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार से अद्वियात की सूरत में मिलती हैं। एक दवाई जो असरोल के नाम से, पंसारी से एक बूटी है जिसे छोटी चंदन या असरोल कहते हैं, उसका इस्तेमाल अगर पाउडर करके अर्जुन की छाल और असरोल और संदल, ये 3 चीज़ें हैं, अर्जुन की छाल, असरोल छोटी चंदन कहते हैं और संदल, ये 3 चीज़ें हैं, इसका पाउडर करके बराबर वज़न छोटे कैप्सूल भर लें या 1 ग्राम से भी कम मिकदार इसकी सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके कंपाउंड भी बाज़ार से मिलते हैं, ये शफाई के नाम से एक कंपनी की 2 गोलियाँ भी मौजूद हैं और भी कंपनियों की गोलियाँ जिसमें असरोल शामिल किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर की बड़ी कामयाब दवाई है। और कोलेस्ट्रॉल की जो ख़ास कंपाउंड है वो गार्लिकेर के नाम से, गार्लिसिन के नाम से, जो गार्लिक के नाम से ही मुख्तलिफ कंपाउंड बाजार से मिलते हैं, तो आप उससे कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं उनका इस्तेमाल करने से। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर कभी किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी और बीमारी पर बात करेंगे। अपना हम सबका ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।